ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो अब आज कुछ करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हुआ था उसके बाद हम लोग चलते हैं। क्या है, कुछ और क्वेश्चंस हम सोच रहे थे कर ले। फील्ड थ्योरी पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग वैरायटी के एक जनरल क्वेश्चन था। सपोज करो कि एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है। आप क्या कर रहे हो, उस वो चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में रेस्ट से स्टार्ट करे और एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा वो। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, बोर्ड में आते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं हम। एक जनरल क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि चार्ज पार्टिकल covers a distance of x meter. A charge particle covers a distance of x meter in an electric field E. Clear? Find the time taken by it. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है। आप लोग इसको करोगे कैसे? सपोज करो कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है आपके पास क्यू कूलॉम, मास इसका दिया हुआ है, यहां लिख लू, एंड हैव मास m। ये आपका x मीटर है, ध्यान देना, मैं पूरा लिख दूँ अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये आपका वो x मीटर है और उस चार्ज का मास है m। तो क्या करोगे, इसका ये चार्ज आपको चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज क्यू है, मास m है। सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्रेजेंट है। ये जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दिया गया। तो ये कितना टाइम लेगा ये x डिस्टेंस को कवर करने में। इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, सब कुछ गिवन है। आपको करना क्या है कि भाई आपको पता है भाई फार्मूला क्या होता है, x टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास फार्मूला है ना। डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम में ये एक रिलेशन है। सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है कि भाई उन्होंने बोला कि इनिशियली उसके पास स्पीड कितनी है, 0। वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। हालांकि क्वेश्चन मैंने नहीं मेंशन किया हूँ, फिर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। अ चार्ज पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट हैविंग मास m। और यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा दो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो रेस्ट से दिया गया है, इसमें आपको पता है भाई कि u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर, टाइम यहाँ पे t मिल जाएगा। यहाँ पे a आपको और चाहिए, आपको पता है भाई a, अगर a निकालना है तो क्या होगा, क्योंकि वो फील्ड E में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू E। ठीक है, ये फोर्स हुआ। अब फोर्स भाई मास दिया है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता है भाई कि m इक्वल्स टू m इंटू a इक्वल्स टू q इंटू e भी होता है। ठीक, तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, q e अपॉन m। ये एक उठा कर यहाँ रख दो, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हाफ q e अपॉन m इंटू टी स्क्वायर।
तो यहाँ से t निकालोगे आप क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ चला जाएगा 2xm अपॉन क्यू ई। अब ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को क्या करोगे आप, टी में करोगे कन्वर्ट, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2xm अपॉन क्यू ई। देख लो भाई, इतना आपको क्या मिलेगा, सेकंड। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो भाई, वो क्वेश्चन मैं इरेज कर दिया, आप लोग उसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। एक तो फील्ड थ्योरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, दूसरा पैराबोला का। इसमें है क्या कि सपोज करो, बोला क्या है क्वेश्चन पर पढ़ने पर, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज डिफ्लेक्टेड by 2 mm is traversing a distance of 0.1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भाई गया, ये ऐसे गया, दिख रहा होगा आपको, आई होप। तो उन्होंने बोला कि ये x डिस्टेंस चला 0.1 मीटर, तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन आया y में 2 mm, मतलब कि 2 × 10⁻³ मीटर ना। ये 0.1 मीटर चलने पे 2 × 10⁻³ मीटर का डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने भाई ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहा है, तो आप खुद इमेजिन करो कि भाई फील्ड कैसे लगा होगा। फील्ड हमेशा पॉजिटिव से, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अटैक करेंगे, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए ना, तब तो जाकर के ये इसकी तरफ को जाएगा। तो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फील्ड लगा हुआ है, ऐसे मानो, ठीक है। एक फील्ड है जो कि ऐसे लगा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने इसे फ्री किया। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने शायद दे रखा है, हाँ वेलोसिटी दे रखा है इसकी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और जो फील्ड लगाए हैं ई की वैल्यू है 18 है वोल्ट पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा कितना आएगा भाई, यहाँ 10⁻, मीटर कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 0.01, मतलब 10⁻²। तो ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। वोल्ट, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया भाई। ये 1800 वोल्ट पर मीटर ये फील्ड लगा, ठीक। तो उन्होंने बोला कि E/m ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। E/m निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, पहले तो हम इसको डेरिवेट करें, ठीक है। एक चीज और, इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पहले लीनियर मोशन में पढ़ते थे, 2D में, जो 2 डायमेंशन में पढ़े थे, तो 2D में क्या पढ़े थे कि भाई कि जो पैराबोलिक नेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें जो लीनियर मोशन होता है, पैराबोलिक मतलब क्या, 2D, एक तो x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस, ये दोनों में चलेगा, ठीक। तो जो x एक्सिस में जो भी कंपोनेंट बनेगा उस पार्टिकल का, दैट इज कांस्टेंट, उसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है। और जो वर्टिकल मोशन होगा y एक्सिस में, दैट मोशन इज गवर्न बाय अंडर ग्रेविटी, या यूं बोलिए कि उसमें एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है, एक हाइट तक रीच करता है और फिर वापस से नीचे आने लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं x एक्सिस के लिए
इक्वेशन में आऊंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट इंटू टी। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको t टाइम लगा तो x और ये x डिस्टेंस है तो x इक्वल टू v नॉट इंटू टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चूंकि इनिशियल स्पीड कैसी है इसकी x एक्सिस में ही है। अब उसके लिए y इक्वेशन निकालो तो y इक्वेशन क्या आ जाएगा भाई, y एक्सिस का पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पे u नॉट, चूंकि जब चार्ज को थ्रो किया गया उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो पूरी पूरी x कंपोनेंट में है, ये धीरे धीरे क्या हुआ ऊपर की तरफ गया, एक्सेलरेट किया। तो यहाँ पे u नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, यहां से आप लिखो, ये लिखोगे आप 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आप इसको क्या करोगे, यहां से इस t को उठा करके यहां रखो, यहां से बनेगा y इक्वल टू हाफ a t रखोगे यहां पे x अपॉन v नॉट आ जाएगा, x अपॉन v नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो भाई, y इक्वल टू हो जाएगा हाफ a x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्वांटिटी है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, x क्वांटिटी है, v नॉट दिया ही हुआ है ना, और आपको क्या चाहिए a। तो a के लिए अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, क्या आया था भाई, वहां पे हम लोग देखे थे कि F इक्वल टू Q इंटू E। Q क्या है, चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन 1.6 × -19 कूलम, ये कांस्टेंट होता है आपको पता है। तो यहाँ से A इक्वल टू ये F क्या हो जाएगा M इंटू A, ये Q इंटू E। तो A क्या हो जाएगा Q इंटू E अपॉन M। इस A को उठा करके यहाँ पुट करो, रखो भाई, तो ये y इक्वल टू हाफ ए हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ये q क्या है, यहाँ पे q को हम e लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए e बाई एम, ये पूछा है। तो e बाई एम को छोड़ के बाकी चीज को मैं एक तरफ कर लूं, ये इसको ध्यान रखोगे तो 2y m v नॉट स्क्वायर अपॉन e इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू q, मतलब यहां e लिख दे रहा हूं वैल्यू e बाई m। ठीक है, ये आपका बना इक्वेशन। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, कूलॉम पर केजी। ठीक है, अब वैल्यू है, वैल्यू तो आप रख के निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू रख के निकालना ये सब आपका काम है। अब इतना ठीक है, चलो अब चलते हैं कुछ आगे, ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो सके भाई। इतना कैलकुलेशन तो आपको करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है। वैल्यू मैं सब कुछ यहाँ रख दिया हूँ। 2 तो भाई कांस्टेंट, y क्या है आपके पास, ये वैल्यू है 2 × 10⁻³ m क्या है, अच्छा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा सुनो यहाँ m तो रखना ही नहीं है, 2m, हाँ 2y इंटू वी नॉट स्क्वायर होगा भाई, देखो ये गलती हो रहा है, 2y इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन e इंटू एक्स इक्वल्स टू e बाई एम, ये e बाई एम हो जाएगा ना। तो 2 है, y दिया है, वी नॉट दिया हुआ है, ये 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, e आपको दिया ही है, कितना दिया है e 1800 वोल्ट पर मीटर। ठीक, सेंटीमीटर था तो मैंने मीटर कन्वर्ट किया तो ये 1800 वोल्ट आया, e की वैल्यू 1800 है, x की वैल्यू कितना 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा, वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये इसकी इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। ऐसे ही 2 प्लेट्स होते थे ऐसे। अब देखो अभी अगर मैं इसी में यहाँ नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज करूँ तब क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज करूँगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बनता है नीट में, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर दूँ तो तुमसे बोलेगा कि इसको ऊपर डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। सोचो फील्ड का डायरेक्शन कैसे किए थे, देखो यहाँ पे हम फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ था, ऊपर पॉजिटिव प्लेट था, ये नीचे नेगेटिव, तभी तो फील्ड ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये प्रोटॉन में कर दूं और इसको ऊपर फ्लो कराना है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ऊपर नेगेटिव चार्ज,
तभी तो अट्रैक्ट ऊपर जाएगा ये। तो इस फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट। ये ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, ये नीचे से ऊपर की तरफ को फिर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्शन पूछ सकता है। ओके, तो आप लोग इसे जो है नोट करो। वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ मैं, और पॉज करके कुछ आगे का टॉपिक करूँगा, या फिर देखता हूँ न्यूमेरिकल करने रहेगा न्यूमेरिकल करूँगा, अदरवाइज जो है आगे का कुछ टॉपिक शुरू करता हूँ। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हालांकि हम लोग इसको रफ में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है किस तरीके से होगा उसको कर लेते हैं। ठीक, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो इसमें होता क्या चीज़ है कि हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है किसी पॉइंट चार्ज से। थोड़ा सा आज हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो फील्ड है, फील्ड होता क्या चीज़ है ना। तो आप फील्ड को कैसे समझोगे? देखो, जैसे जो चार्ज होता है, चार्ज से जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो फील्ड लाइंस को आप एक रबर बैंड की तरह से मान सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे मानो ये चीज है, ठीक है, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं दैट इज ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से ओरिजिनेट होगा और यहां पे टर्मिनेट होगा। ठीक, और कैसे होगा, ध्यान देना एक चीज, यहां से जो जिस सरफेस से ओरिजिनेट होता है और जिस सरफेस पे टर्मिनेट होगा, ये दोनों सरफेस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। ये रेडियली आउटवर्ड और ये रेडियली इनवर्ड है। अब ध्यान दो जरा, रेडियली आउटवर्ड का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि भाई लाइट है, लाइट यहां से लाइट का जो प्रकाश पुंज है वो हमेशा ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, और यहां पे ये क्या करेगा, इस तरीके से ऐसा इस पे आएगा। ठीक, यहां से रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलेगा और रेडियली आउटवर्ड ऐसे यहां पे जाएगा। इसका मतलब कि जो ये फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे इस सरफेस से। याद रखिएगा, कभी भी कोई एंगल फॉर्म नहीं करती है अदर देन राइट एंगल। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, वो हम रीजन अभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं सब कुछ लिखवाऊंगा एक एक करके। तो यहां से ये आएंगे, ऐसे जाएंगे, ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस है ये हमेशा एक क्लोज पाथ बनाती हैं, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ओपन लूप बनाता है, ये क्लोज लूप बनाता है। अगर मान लो कि सिस्टम में हमारा नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम लोग इस फील्ड लाइंस को कहाँ पे टर्मिनेट करवाएंगे? उस केस में फील्ड लाइंस हमारा ओरिजिन पे टर्मिनेट होगा, और इसके रिवर्स में अगर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ फील्ड लाइंस आ रही होंगी, तो आ कहां से रही होंगी, वो इनफाइनाइट जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहां मानेंगे कि वो इनफाइनाइट पे प्लेस है, और वो इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, चलिए ये सब हो गया भाई। अभी ये सब कुछ मैं पॉइंट वाइज
डिटेल में नोट करवाऊंगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल फिक्रमंद करिएगा। पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड निकालना देख लें, फिर इसके बाद जो है देख लेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज इसी पे लगाएंगे। ये दोनों आप दोनों काम कर लेते हैं। ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, छोटा सा है थ्योरेटिकल पार्ट, ये जो है फिनिश हो जाए फिर आगे का जल्दी काम करते हैं। मान लो कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू, इस चार्ज पार्टिकल किसी पी पॉइंट पे, भाई यहाँ से तो फील्ड ओरिजिनेट होगा, हमेशा इनफाइनाइट की तरफ हो जाएगा वो, ठीक, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगा, अगर नहीं है तो मुझे इस पी पॉइंट पे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मुझे निकालना है फील्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ अकॉर्डिंग टू इट्स थ्योरी। थ्योरी क्या बोलता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज इन अ फील्ड ऑफ अ चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हो जाएगा। तो यहां से अब मैं देखूं, अगर मेरे पास फील्ड इक्वल्स टू है फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट क्या है, स्मॉल टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। अब एफ क्या है भाई, हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एफ क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स है तो एक्स लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्यू नॉट कैंसिल करा दोगे तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू क्या देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना क्या, न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो कि एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड है, ठीक। चलिए भाई इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक। इसको इरेज कर रहा हूं, देख लेना आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो सिस्टम ऑफ चार्ज बेसिकली क्या है कि मान लो आप 3 डायमेंशनली कि वो कोई भी चार्ज हो, वो 3 डायमेंशनली वो क्या कर रहा है, वो स्प्रेडेड है, ठीक। और किन्हीं एक चार्ज पे बाकी सबके कारण फील्ड की वैल्यू, नेट फील्ड कितना देगा, उसके लिए हम लोग जो जैसे देखो, जैसे हम लोग फोर्स पे काम करते थे, सेम यही यहाँ पे वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सिर्फ ये वहाँ पे जो है दोनों चार्ज हम लोग वही एनकाउंटर करते थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज को लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लो कोई एक चार्ज यहाँ पे है Q1, इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। सिमिलरली Q2 है R2 पे, सिमिलरली Q3 है R3 पे, सिमिलरली Qn है Rn पे, ठीक। चलिए भाई, तो अब मुझे अगर मैं मान लूं मुझे Q1 पे निकालना है, बाकी सबके कारण निकाल लो, या यूं बोलो इन सब की वजह से मुझे Q0 पे ओरिजिन पे निकालना है, ठीक है। ये अच्छा ही रहेगा। चलो भाई निकालो। तो इस मतलब इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे। देखो एक बात ध्यान देना कि हम लोग जब हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और मुझे निकालना है ओरिजिन पे चार्ज, ओरिजिन पे फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि सब का वेक्टर सम ऐड करेंगे।
क्यों? क्योंकि वेक्टर जो है ऐसी चीज, वेक्टर ऐसा जो है फैसिलिटी हमें फैसिलिटेट करता है जिससे हम इसके कारण लगने वाला नेट फोर्स विद देयर डायरेक्शंस को ऐड कर लें, उसका जो इफेक्टिव रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा। ठीक है भाई। तो इसके कारण यहाँ पे निकालोगे आप फील्ड, तो मान लो कि इसका फील्ड निकाले, इसके कारण मुझे मिला E1, वेक्टर E1, यहाँ पे K वही 1/4π0 वाला Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक। E2 क्या देगा? K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। सिमिलरली En K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर ना। अब क्या करो, अब आपका यहां पर इफेक्टिव चाहिए, तो इफेक्टिव के लिए आप क्या करोगे, इन सब को, जो जितने भी वेक्टर्ड हैं इन सब को आप ऐड कर लो। और आपको पता है कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए और बी का एडिशन क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना। तो ऐसे ही अगर मेरे पास n नंबर ऑफ वेक्टर हैं तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, En इक्वल्स टू वेक्टर E1 वेक्टर E2 अप टू डॉट 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 कहां तक, वेक्टर En तक। ठीक है, ये वेक्टर En तक हो जाएगा। ओके। अब क्या करो, सॉरी यहाँ पे वेक्टर R लिख दो ना, ये है रिजल्टेंट R है। अब क्या करोगे आप, E1 E2 E3 अप टू En को क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, कर लो भाई। तो ये आएगा कि Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। ठीक है भाई। क्या करो, यहां कॉमन क्या चीज है, K नोट कर लो, K को बाहर कर लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर अप टू ये Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब आप क्या करोगे कि इसी में समेशन प्रिंसिपल लगा, लिखने के लिए है, कुछ नहीं, बस लिखने के लिए और कुछ है नहीं। आप समेशन प्रिंसिपल लगाओ, क्या ये क्या जाएगा कि समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n qi अपॉन ri का होल स्क्वायर। ये आपको दे देगा इफेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल। ठीक है, ये क्या होता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू ये हुआ है ना। इतना आप लोग नोट कर लो भाई, और जो भी डाउट हो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपका डाउट जरूर देखा जाएगा हम लोग ना। चलिए भाई, इतना हो गया, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। चलते हैं कुछ आगे की तरफ को। हो गया भाई, चलिए इरेज करें। अच्छा, यहाँ वेक्टर हमने लगाया, यहाँ डायरेक्शन को भी मेन, तो मैग्नीट्यूड था, इसमें डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्या करने करता है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, डायरेक्शन नहीं लिखा।
लेकिन डायरेक्शन कुछ है नहीं, यहाँ पे आर आई कैप कर दो आप, आर आई कैप है नहीं, ये यूनिट वेक्टर है आर आई के बीच में यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे आर वन कैप आर टू कैप अप टू आर एन कैप हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास वही आर वन कैप आर टू कैप एंड सो ऑन, यहाँ पे आर वन कैप आर टू कैप आर थ्री कैप, कोई बस लिख लेना, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तो वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो वो आर आई कैप हो जाएगा। आर आई कैप क्या होता है भाई, वही वेक्टर फॉर्म, जैसे हम लोग कूलॉम्बियन फोर्स में किए थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्बियन फोर्स, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक। चलो चलते हैं, अब इसको इरेज करके कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। चलो भाई, अब इस पे एक तो क्वेश्चन करते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, बोर्ड वाले बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। उसमें क्या है कि दिया जाएगा आपका दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, पहले दो का ही लेते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। दो चार्ज पार्टिकल है, टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, फुल स्टॉप लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन है टू चार्ज पार्टिकल ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय a distance of x मीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। अ थर्ड चार्ज पार्टिकल, लिख लो, ऐसे अ थर्ड चार्ज पार्टिकल of Q is placed in between, is placed in between नहीं, is placed on the axis of line joining them, find the point where they, देखो, where they are in equilibrium, ठीक है। मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे क्या हो, इक्विलिब्रियम का केस हो ना। दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल ये है Q1, एक चार्ज पार्टिकल ये है Q2, ठीक है भाई। इनके बीच में एक लाइन है, नहीं इनके बीच, अब देखो यहाँ पे हमने बीच वाला कंडीशन नहीं लिया, यहाँ भाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो वो पोजीशन जहाँ पे हमें तीसरा चार्ज Q को रखने पे क्या हो, वो इक्विलिब्रियम का स्टेट रीच करे। चलो भाई कैसे निकालोगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है ये, आप वैल्यू पुट करके करोगे बहुत आसान आ जाएगा। मैं जनरल क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, तो कैसे करोगे भाई। केस फर्स्ट, पहले केस में मैं मान ले रहा हूं कि जो चार्ज है वो इन दोनों के बीच में ले रहा हूं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है x मीटर ना,
मैं मान ले रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल हमारा यहां रखा है Q, जो कि यहां से y डिस्टेंस पे प्लेस है, ठीक है। तो जब ये y डिस्टेंस ये बना तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई, ये डिस्टेंस होगा। तो अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है उस केस में ये इस पॉइंट पे क्या कराएगा, इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, तो दोनों की वजह से नेट फील्ड मुझे क्या मिलेगा, इक्वल मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्या है भाई, तभी तो वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगा। देखो भाई इसकी वजह से यहाँ पे E1 क्या कराएगा, यहाँ देखो ये क्या कराएगा, इसको E1 यहाँ भगाएगा और ये E2 इधर भगाएगा, ठीक है। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहना है तो E1 = E2 लेना पड़ेगा ना। तो E1 = क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन वाई स्क्वायर, E2 क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, E1 = E2 रख लो, ये K Q1 अपॉन वाई स्क्वायर = K Q2 अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये K कैंसिल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, निकालना y। तो हम क्या करें, पहले इसके लिए सॉल्व करें। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, ये हो जाएगा x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ नीचे भेज दूँ, ये हो जाएगा Q2 बाई Q1, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, मैं उसको इधर भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले जाएगा, ये x माइनस वाई अपॉन वाई = हो जाएगा √/ऑफ Q2 अपॉन Q1, ये आया। अब मुझे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था भाई y निकालना। हम क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक, कर लो डिवाइड, इधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 का रूट होगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई = हो जाएगा Q2 बाई Q1, ये 1 हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये Q1 प्लस √Q1 प्लस √Q2 अपॉन √Q1 ना। अब यहाँ से मुझे y चाहिए, तो y को क्या, मैं y को इधर ले जाऊँ, बाकी को इधर ले आऊँ, तो y हमारे पास हो जाएगा x √Q1 अपॉन Q1 √Q1 प्लस √Q2, ठीक, इतना मीटर आ जाएगा। देख लो भाई, इसमें कुछ डाउट हो तो, ये एक जनरल क्वेश्चन है, आप x Q1 Q2 को कुछ भी प्लेस करो वो अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा। देख लो ये किस पॉइंट के लिए है, जब हम केस लिए हैं कहाँ, अंदर, ठीक है। अगर यही मैं केस बाहर ले लूं तब क्या होगा, उसके लिए करते हैं। चलो मैं इरेज करके दूसरा अब बाहर के लिए कर रहा हूं, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो, समझ लो, जो डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर आंसर करूंगा। ये केस था, मैं मान ले रहा हूं अब जो पॉइंट है वो यहां पे है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ठीक है भाई, यहां पे मैंने Q रख दिया। अब ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन में जो है रटने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन को समझो, समझ के तब उसको अप्लाई करोगे तो अच्छे समझ में आएगा और वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। यहाँ से मैं ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है,
ये जो मैंने y लिया है वो इससे लिया है, चाहो तो आप y यहाँ से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हो y। इससे अगर आप y लोगे डिस्टेंस, यहाँ इनके बीच का y लोगे डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। और ऐसे अगर आप इसको ले रहे हो यहाँ से y, तो इसके लिए तो y और इसके लिए x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो पहले के कारण मैं, आप देखो पहले मैं शो कर दूं यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे जो ये क्या कराएगा, इसको उधर भगाएगा, ये E1 है, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, उसको उधर ही भगाएगा E1, ठीक, सॉरी E2, दोनों सेम डायरेक्शन में, तुम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लें। ये E1 क्या हो जाएगा कि Q1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। E2 क्या हो जाएगा कि Q2 अपॉन वाई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, दोनों को क्या करना है, वहां पे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0 करना है। क्यों यही 0 करना है भाई, वहां पे अगर वो इक्विलिब्रियम का केस बना रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, हम 0 लेंगे ना, तभी न होगा। रखते हैं, जो वैल्यू आएगा वो हम रखेंगे, और लास्ट में पता चलेगा कि पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए। अगर वहाँ इक्विलिब्रियम का स्टेट हमें लेना है तो जो रहेगा वो अपने आप आएगा, आपको बस अपना काम करना है, क्वेश्चन करो। तो रखो वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि Q1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ये के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, Q1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेजो, ये Q2 अपॉन y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजो, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भेजोगे ये क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैं अगर भेजूंगा तो रूट ओवर आएगा ना, और ये यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करना रहेगा, हमें जो इस पॉइंट पे रखना रहेगा चार्ज, वहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना रहेगा भाई, इसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, या चेंज हो जाएगी ही तभी वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट करता है नहीं, वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा फिर वो, या तो फिर वो इमेजिनरी लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मॉड करा के इसका वैल्यू पॉजिटिव ले लूँगा, Q1 अपॉन Q2, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इतना इधर माइनस इधर, मतलब कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, या उसको छोड़ दो, आप इसको ले लो, इसको पॉजिटिव या उसको नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। वो अगर पॉजिटिव ले लो तो इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अब इसको फिर वही x प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल टू, ये रूट ओवर चला जाएगा, Q1 बाई Q2, फिर यहाँ से आप x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 करोगे, फिर इसको उधर लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 का -1, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। तो यहाँ y क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे, उसको इधर, तो x रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये वाला पॉइंट आप समझ लेना भाई। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही आएगा। आने के लिए क्या होगा, यहाँ पे या तो मैं इसको नेगेटिव करूं या इसको नेगेटिव करूं, किन्हीं दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तब जाके ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो भाई,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और टाइप का है, जनरल क्वेश्चन ये भी है कि 2 पॉइंट चार्ज आपके दिए गए हैं और उनसे अलग अलग पोजीशन पे फाइंड करना है आपको फील्ड की वैल्यू। कैसे करोगे भाई, देखो ठीक, मान लो ऐसे लो 2 पॉइंट चार्ज ऑफ Q1 and Q2 are placed at x meter apart, ठीक है। फाइंड the electric field at point A, B, C, ठीक है। 3 पॉइंट है और क्वेश्चन में डायग्राम में आपको दिया गया है, ऐसे समझो ये है पॉइंट्स, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 चार्ज प्लेस है, ये डिस्टेंस है x, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। चलिए भाई, और आपको पूछा गया है कि 3 पॉइंट पे, पहला पॉइंट है कि ये जो कि मिड पॉइंट में मान ले रहा हूँ, मिड पॉइंट है। आप कोई कुछ भी मान लो, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वैसा करेंगे, हम लोग जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप x की वैल्यू कुछ भी मान लो, लेकिन मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि ये x/2 है और ये भी x/2 है, या फिर इसको आप इसको y डिस्टेंस मान लो, तो ये क्या हो जाएगा x - y, ठीक। ये आप y मान ले रहे हो तो ये x - y, आप y को कुछ भी रखना अपने अकॉर्डिंग। दूसरा है इसी लाइन पे किन्हीं, ये A पॉइंट था, ये हमारे पास है B पॉइंट, और तीसरा है C पॉइंट, ठीक। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो अब इन तीनों के लिए हमें सॉल्व करना है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, इन तीनों पॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है, फील्ड की वैल्यू। कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं भाई। मान लो कि इसके कारण यहाँ पे भाई ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं ना, ये क्या करेगा, ये अगर मैं A पॉइंट निकालना हो, पहले मैं पहला ले रहा हूँ केस फर्स्ट, केस A ना, मैं केस ए ले रहा हूं। केस ए में क्या है, जब ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, मान लो ये E1 जा रहा, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ये E2 जा रहा, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये K Q1/y², इक्वेशन नंबर 1। E2 क्या हो जाएगा, K Q2/x - y का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इस A पॉइंट पे मुझे रिजल्टेंट चाहिए। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो y है और ये जो x है, इन दोनों में अगर मैं इसको y को भाई कुछ मान रहा हूँ, ये तो क्या, अगर मैं y को बड़ा मान रहा हूँ x से, मतलब अगर ये लेंथ बड़ा है, ऐसा समझो ये लेंथ बड़ा है तो ये लेंथ छोटा होगा, या ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, कोई एक बड़ा तो कोई एक छोटा होगा। मैं मान ले रहा हूँ कि ये बड़ा है, अगर मैं ऐसा नहीं मानूंगा तो आपको इन दोनों का भाई रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही मिलेगा। तो डिफरेंस के लिए आप कैसा करोगे कि ER = E1 डिफरेंस E2,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही आपके सेम एक ही लाइन में है, बस दोनों के बीच में 180 डिग्री का अपोजिशन है ना। या यूँ बोलिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर लें कि रिजल्टेंट इसका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ER इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इनके बीच में कॉस कितना एंगल है, ये देखो यहाँ से यहाँ को आएगा तो 180 डिग्री होगा, तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2E1 E2 टू द पावर 1/2, वही रूट, तो ये हो जाएगा E1 डिफरेंस, अगर मैं E1 को बड़ा मान रहा हूँ तो E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे E1 माइनस E2, ठीक है। सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, तब ये, और ये हो जाएगा इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन समझ लो आप लोग, हो गया, ये पहला केस है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस की तरफ को, हाँ। दूसरे केस में भी कुछ है नहीं, आपको एज्यूम ही करना है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स यहाँ पे क्या क्या कराएगा, ये इसको इधर लेके जाएगा E1, इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या ले जाएगा, ये भी इसको E2 इधर ही लेके जाएगा, तो ER क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, तो cos 0, ठीक। तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा तो ER इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और ये क्या बनेगा, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर आएगा, ये बाहर आएगा तो E1 प्लस E2, तो ER आपका आ जाएगा E1 प्लस E2 ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास E1 E2 हैं, ये इसकी वजह से यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ y यहाँ से, तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, k Q1 अपॉन वाई स्क्वायर, E2 आ जाएगा आपके पास k Q2 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देख लो। इसकी वजह से यहाँ पे Q1 y1 और y, और इसकी वजह से यहाँ पे x प्लस वाई, तो इन दोनों को हम यहाँ पे रख के डायरेक्ट जोड़ देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक। ये सब तो कुछ इस टाइप क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन पे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे निकालना, क्या होगा, इसको अरेंज कर रहा है, देखो इसको आप लोग कर लेना, मैं अरेंज कर रहा हूँ। तीसरा केस समझते हैं, सी पॉइंट वाला। सी पॉइंट वाला थोड़ा सा देखने वाला है क्या चीज इसमें भाई, ये क्या करा रहा है, इसको इधर लेके जा रहा है, इसको इधर लेके जाएगा E1, ठीक।
और अब चूंकि ये क्या है, ये भी ये इसको इधर लेके जाएगा E2 ना, ये x x x मतलब ये 60 60 60, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस आपको पता है, E1 कितना हो जाएगा k q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 क्या हो जाएगा k q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा, यही E1 स्क्वायर। अब देखो ये दोनों ही E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 60, cos 60 कितना होता है भाई 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ER क्या आएगा आपका E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2, ठीक, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 ना। हम यहाँ E1 और E2 ये दोनों वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बना, ये तब बना, ध्यान देना, ये तब बना जब ये पॉजिटिव है दोनों चार्ज। अब यही अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता तब, अगर मैं इसको नेगेटिव करता तो ध्यान देना, मैं इसको बस समझा दे रहा हूँ, तो ये जो चीज है ये जो इधर गया ये अब इस तरफ आता और उस केस में इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होता। ये E2 का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट यहाँ पे जो हम एंगल लिखे थे 60, तो ये हो जाएगा 120 और 120 क्या होता है माइनस, ठीक है, -1/2, तो ये हाफ कटेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इतना आप लोग कर लो, वैल्यू पुट, ये सब सारे मैं जनरल क्वेश्चन कराया हुआ हूँ, वैल्यू किसी में पुट नहीं किया हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हो वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करोगे अलग अलग वैल्यू अलग अलग पुट करा के अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही मैं सोच रहा हूँ, और आगे आप लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, बाद में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए भाई आप लोग प्रयास करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये रिक्वेस्ट है, ताकि मैं भी इनकरेज हूँ अंदर से। ओके, थैंक यू।